नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज। आज के जो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है जो कि हमारे आगे आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बनते हैं। बोर्ड एग्जाम स्पेशली आरबीएसई बोर्ड में होती है, सीबीएसई में नहीं होता है। लेकिन सीबीएसई के जो बच्चे हैं, जो हमारे जो वीडियो है रेगुलरली देखते हैं, उनके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनका भी एनुअल एग्जाम आने वाला है। तो इस कारण सीबीएसई आरबीएसई दोनों बोर्ड के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम खराब करते हुए वीडियो क्लासेस की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, व्हेन डज द ग्रोथ स्टार्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर ग्रोथ है वो कब स्टार्ट होती है? तो बच्चों, ग्रोथ बिगिन होती है ह्यूमन के अंदर फ्रॉम द डे द चाइल्ड इज बोर्न। जब बच्चा पैदा हो गया, उस पैदा होते ही उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डू सडन एंड नोटिसेबल चेंजेस बिगिन इन अ ह्यूमन। एकदम से और जिस चेंजेस को हम नोटिस कर सकते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं? तो वो देखिए, वो होते हैं इन द एडोलसेंस एज। जो एडोलसेंस एज है, यानी कि जब 11 साल से लेकर 19 साल की जो एज है, 11 टू 19 ईयर्स की, उसके अंदर एकदम से सडन चेंज आ जाता है। तो वो नोटिसेबल भी होते हैं और सडन चेंज भी होते हैं। तो चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू द चेंज इन द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड इंडिकेट। तो जो चेंज है चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड की जो बॉडी के अंदर है, वो क्या इंडिकेट करता है? तो द चेंज इन द बॉडी ऑफ अ चाइल्ड इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट। मतलब जो चाइल्ड है, जो अब बच्चा है, वो एडल्ट बनने जा रहा है। तो ये चेंजेस ये इंडिकेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, व्हाट इज द एज ऑफ एडोलसेंस इन अ ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो एज है एडोलसेंस की, वो क्या है? तो वो है 11 टू 18 और 19 वी कैन से। तो 11 टू 18 या फिर 19 अपन कह सकते हैं, जो कि एज है, एज ऑफ एडोलसेंस। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है? तो बच्चों, जो प्यूबर्टी है, यानी कि जब बॉय एंड गर्ल के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स है वो रिलीज होने शुरू हो जाए, या अपन कह सकते हैं कि वो कैपेबल हो जाए रिप्रोडक्शन के लिए, तब जो वो एज या फिर वो स्टेज वो कहलाएगी प्यूबर्टी। यहां पर देख लीजिए, लिखा हुआ है द एज एट विच बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसी और जनरेशंस जो रिप्रोड्यूस करने के लिए वो रेडी हो, तब वो कहलाती है प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखिए बच्चों। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी the bones of the arms and the legs elongate and make a person tall। तो ये क्या हो जाती है, लंबी होनी शुरू हो जाती है और पर्सन को मतलब हाइट है वो भी इंक्रीज करने शुरू कर देते हैं। ओके, तो हाइट में काफी सारा चेंज आता है और वो लॉन्ग हो जाती है। तो डू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ग्रो एट द सेम रेट। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बॉय और गर्ल दोनों के दोनों सेम रेट से ग्रो होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है नहीं। गर्ल ग्रोज फास्टर देन बॉयज। जो गर्ल है वो ग्रो फास्ट होती है एज कंपेयर टू बॉय। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ग्रो एट द सेम रेट। क्या बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट है, सारे के सारे जो पार्ट है, वो क्या सेम रेट से ही ग्रो होते हैं? तो इसका भी आंसर होगा नो। हर एक पार्ट अपनी अपनी रिदम से वो ग्रो होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स।
तो बच्चों वॉइस बॉक्स जिसके थ्रू हम अच्छे से बोल पाते हैं, गाना गा पाते हैं, तो उस ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? उस ऑर्गन को बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लैरिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? अच्छे से समझ आ रहा है? बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, वन लाइनर है। अच्छे से वीडियो देखते देखते आपको लर्न हो जाएंगे अगर थोड़ा सा भी ध्यान से आप देखते हो। वीडियो को पूरा देखना, साथ में कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना और इसको लिखते हुए जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज एडम्स एप्पल? तो एडम्स एप्पल है वो क्या है? वो एक्चुअल में जो स्पेशली बॉयज के अंदर होता है, जो हमारे ये नेक है, गला, थ्रोट, इस थ्रोट में ये जो बाहर निकला हुआ जो हिस्सा है वो कहलाता है एडम्स एप्पल। The protruding part of the throat in boys is called Adam's apple. इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। अगला पढ़ते हैं हम। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए मैम, मैन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो भाई हमें लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर मेल और फीमेल के जो मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कौन कौन से हैं। तो देखो मेल के अंदर तो होता है टेस्टिस एंड फीमेल के अंदर होता है ओवरीज। ओके, तो मेल का तो होगा टेस्टिस और फीमेल का होगा ओवरीज। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स का जब इसका आंसर करोगे तो इसका आंसर आप ये कह सकते हो, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी कि ये किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं और होते क्या है? एक तरह से केमिकल सब्सटेंस होते। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आ रहा है आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मेल हार्मोन। मेल हार्मोन का नाम आपको बताना है। तो मेल हार्मोन का जो नाम है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, अगर भाई मेल का पूछा है तो फीमेल कैसे पीछे रह सकते हैं? कैसे अपन फीमेल को छोड़ सकते हैं? तो यहाँ पर फीमेल हार्मोन का भी अगला क्वेश्चन पूछा है। फीमेल हार्मोन का क्या नाम है? तो फीमेल हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड व्हिच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ दीज मेल एंड फीमेल हार्मोन्स? यानी कि मेल और फीमेल हार्मोन्स को जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कंट्रोल करती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड्स। कौन सी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्यूबर्टी एज इन फीमेल्स? तो फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी एज क्या होती है? तो बच्चों उसकी एज होती है 10 to 12 ईयर्स। ओके, 10 to 12 ईयर्स के अंदर फीमेल के अंदर प्यूबर्टी है। प्यूबर्टी वाली स्टेज में फीमेल पहुंच जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय मिनार्के? मिनार्च, तो मिनार्च से आप क्या समझते हैं? तो मिनार्च से आप समझते हैं, इसका आंसर देखिए, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इंडिकेट इन अ। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है स्पेशली जो फीमेल्स के अंदर, गर्ल्स के अंदर होता है, तो वो उसको अपन बोलते हैं मिनार्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेनोपॉज? व्हाट इज मेनोपॉज? तो मेनोपॉज क्या है? स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशंस इज कॉल्ड अ मेनोपॉज। तो मेनोपॉज क्या है? एक ऐसी स्टेज जहां पर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। ये अराउंड 45 की एज के आसपास है, तब वो ये पोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट आर क्रोमोसोम्स? क्रोमोसोम्स क्या है? तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, इज इन द न्यूक्लियस। किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन सेल? तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन सेल्स के अंदर? तो बच्चों ये होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ ह्यूमन सेल्स। ओके,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज अ सेक्स क्रोमोसोम्स। अब सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? देखो, फीमेल के अंदर तो होते हैं एक्स एक्स, एंड मेल के अंदर होते हैं ये एक्स वाई। तो अगर किसी के भी अगर बॉय होता है या गर्ल होता है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन रहेगा वो रहेगा मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन्स ही रेस्पॉन्सिबल है बॉय या गर्ल के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज सेक्स क्रोमोसोम्स। तो इन सेक्स क्रोमोसोम्स का नेम क्या है? देखो, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। क्लियर है बच्चों? अच्छे से समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने है, व्हाट आर द क्रोमोसोम्स इन फीमेल एंड मेल। मेल और फीमेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ फीमेल हैज 2 XX क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि मेल के अंदर एक एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने पिछली ही स्लाइड में आपको बताया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन एग। यानी कि एग, वो खाने वाला एग की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर एग बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेट्स वाली एग की बात कर रहे हैं। तो द एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोसोम। तो एग के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होगा। व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स अकर इन स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के अंदर कौन सा क्रोमोसोम है वो अकर होता है? तो बच्चों, स्पर्म हैज ओनली एक्स क्रोमोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, स्पर्म्स है वो क्रिएट होता है मेल के थ्रू। ओके, मेल सेक्स ऑर्गन्स है उससे वो क्रिएट होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आर देयर। तो स्पर्म्स कितनी तरीके के होते हैं? तो देखिए, स्पर्म्स मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक्स क्रोमोसोम वाला, एक होता है वाई क्रोमोसोम्स वाला। क्लियर है बच्चों? अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशंस ऑफ अ चाइल्ड, मदर और फादर। मदर और फादर में से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे के जो भी सेक्स होगा, मेल या फिर फीमेल, तो या फिर बॉय या फिर गर्ल, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मदर है या फादर? तो इसका आंसर होगा फादर। ओके, तो द सेक्स आउट क्रोमोसोम्स ऑफ अ फादर वो डिटरमाइन करता है किसका? सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। जो बेबी बॉर्न नहीं हुआ उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल रहेगा वो उसका फादर रहेगा। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, मैम सम एंडोक्राइन ग्लैंड अदर देन पिट्यूटरी ग्लैंड। भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा कुछ आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनका भी नाम आपको बताना है। तो बताते हैं, देखिए, सम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर थायराइड, पेंक्रियास एंड एड्रेनलिन। ओके, तो नाम देख लीजिए अच्छे से, थायराइड है, पेंक्रियास है और एड्रेनलिन है। ओके, एड्रेनलिन को डू एंड डाई हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, अगला, नेम द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। भाई, ऐसे हार्मोन का नाम बताना है जो कि प्रोड्यूस करता है, कौन करता है? ये थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। तो उस हार्मोन का नाम है बच्चों थायरोक्सिन। क्या नाम है बच्चों? थायरोक्सिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियास। तो पेंक्रियास से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट आप देखते हो, तो डायबिटीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन रहता है हमारी बॉडी में वो कौन रहता है? इंसुलिन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय लेस और नॉट सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन बाय थायराइड। ये कह रहा है अगर थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन अगर सिक्रेट ही नहीं करे या कम सिक्रेट करे तो उसके कारण आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? तो वो बीमारी का नाम है गोइटर। गोइटर जिसको बोलते हैं गेंगा रोग, यहाँ पर बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है। ठीक है, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय लेस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय द पेंक्रियाज। अगर पेंक्रियाज से कम मात्रा के अंदर, लेस क्वांटिटी के अंदर अगर आपके इंसुलिन हार्मोन है वो सिक्रेट हो तो कौन सी बीमारी होगी? तो बच्चों वो बीमारी होगी डायबिटीज।
ओके, अच्छे से याद रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन ग्लैंड के थ्रू कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है बच्चों? तो वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है बच्चों? एड्रेनलिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। देखिए क्वेश्चन 33 हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। कह रहा है कि भाई एड्रेनलिन हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो बच्चों देखिए एड्रेनलिन हार्मोन है वो मेंटेन करता है द करेक्ट बैलेंस ऑफ सॉल्ट इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो सॉल्ट जितनी मात्रा में होना चाहिए उसको आपको क्या करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। ओके बच्चों, नेम द हार्मोन विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो पर्सन की जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन रहता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बच्चों ग्रोथ हार्मोन। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, यू कैन से फ्रॉम दिस ग्रोथ हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो प्रोड्यूस करती है आपकी ग्रोथ हार्मोन? तो वो प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, देखिए द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एन एडल्ट। लार्वा से जो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है इसको अपन बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द हार्मोन विच कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर जो कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को वो कौन है? वो हार्मोन है थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन है बच्चों? थायरोक्सिन है, जो कि प्रोड्यूस्ड बाय किसके थ्रू होता है? थायराइड के थ्रू होता है और कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस इन अ फ्रॉग। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। 39 के अंदर हम देखेंगे, नेम द एलिमेंट विच इज एसेंशियल। एक ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है जो कि एसेंशियल हो प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस करने में? थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो एलिमेंट है आयोडीन। ठीक है, इसलिए बोलते हैं आयोडीन युक्त आपको नमक खाना चाहिए। ठीक है, आयोडीन की मात्रा कम होते ही गेंगा रोग गोइटर हो जाएगा। What happens if there is no iodine present in a water? क्या होगा जब आपके कोई तरह का आयोडीन प्रेजेंट नहीं हो किसके अंदर? वाटर के अंदर। तो इफ देयर इज नो आयोडीन प्रेजेंट इन वाटर तो टेडपोल कैन नॉट बिकम एन एडल्ट। जो टेडपोल है वो कभी भी आपके क्या नहीं बन पाएंगे? वो एडल्ट नहीं बन पाएंगे। ठीक है, टेडपोल सी रह जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं? तो द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड हेल्थ। मतलब फिजिकली और मेंटली अगर दोनों रूप से अगर वो सही है, सही सलामत है, सही तरीके से रेस्पॉन्स कर सकता है, सही तरीके से घूम सकता है, बैठ सकता है, उठ सकता है, तो वो क्या है? वो उसको अपन कह सकते हैं हेल्थ। ओके, हाउ कैन वी कीप अवर बॉडी हेल्दी। हम अपनी बॉडी को हेल्दी किस तरीके से रख सकते हैं? तो टू कीप द बॉडी हेल्दी, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एवरीवन नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट। हर एक को एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 हम देखेंगे। 43 के अंदर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द बैलेंस डाइट। तो आप बैलेंस डाइट से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों देखिए, द फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन इन अ रिक्विसाइट प्रोपोर्शन। एक प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर ये सब हो, क्या हो? प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो। ठीक है, उसको अपन बोलेंगे बैलेंस डाइट। और हर एक की उचित मात्रा प्रॉपर जो है क्वांटिटी है वो उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे बॉडी है प्रॉपरली ग्रो कर पाए। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने, व्हाई डज मदर्स मिल्क इज कंसिडर्ड अ बेटर डाइट फॉर इन्फेंट्स। मतलब एक जन्म लेता हुआ जो बच्चा है उसके लिए जो माँ का दूध है, मदर्स मिल्क है, वो बेटर डाइट कंसीडर किया जाता है। क्यों?
क्योंकि जो मदर्स मिल्क है वो प्रोवाइड करता है ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिशंस दैट दे नीड, जो भी उनको चाहिए। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी खांसी हो चुकी है जिसके कारण आपको बार बार इंटरप्शन होता है बीच बीच में, उसके लिए थोड़ी सी माफी है। ऑल न्यूट्रिशंस दैट दे नीड, क्यों? क्योंकि मदर के मिल्क में सारे न्यूट्रिशंस है जो एक बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन? आयरन का क्या फंक्शन है बच्चों? तो आयरन का फंक्शन है हमारी ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन की जो भी क्वांटिटी है उसको सही तरीके से मेंटेन करके रखना। ठीक है, नेम सम आयरन रिच फूड आइटम। भाई ऐसे कौन आयरन रिच फूड आइटम्स है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में आयरन मिलता है? तो वो है लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जैगरी जिसको अपन गुड़ कहते हैं, मीट है, साइट्रस फ्रूट्स है, आर रिच इन आयरन। साइट्रस फ्रूट्स अपन ये कह सकते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद के अंदर, ठीक है, जैसे मौसमी है, उससे विटामिन सी भी मिलता है, आयरन भी मिलता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हाइजीन? पर्सनल हाइजीन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों? टू कीप देमसेल्व्स नीट एंड क्लीन बाय वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स बाय बाथिंग इज कॉल्ड पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन वो हाइजीन है जिसके थ्रू हम अपनी साफ सफाई को रखते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, वो कहलाता है आपके पर्सनल हाइजीन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट हैपेंस इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन्ड? भाई साफ सफाई अगर नहीं रखी जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम बीमारियों के शिकार बन जाएंगे, बीमार बन जाएंगे, और ज्यादा बीमार पड़ेंगे तो प्राण पखेरु भी उड़ जाएंगे। ठीक है, तो इफ क्लीनलीनेस is not maintained, then there are chances of catching bacteria, infections, pathogens enter in our body and gives us lots of diseases. Okay, name the causative organisms of AIDS. बच्चों एड्स की जो फुल फॉर्म है आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है A for acquired, I for immuno, D फॉर डेफिशिएंसी, S फॉर सिंड्रोम। तो अपन इसको फुल फॉर्म अपन बोल सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इट इज अ वायरस। ये किस वायरस के थ्रू होता है? HIV। ठीक है, HIV। HIV की फुल फॉर्म है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे HIV की फुल फॉर्म क्या है। What is the legal age for marriage for girls and boys? बॉयज और गर्ल्स के लिए जो भारतीय संविधान के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लीगल एज रखी है, जिसके जो एज कंप्लीट मिनिमम होनी ही होनी चाहिए ताकि बॉयज और गर्ल्स मैरिज कर सके? तो जो बॉय के लिए है वो आपके रखी गई है 21 ईयर्स एंड फीमेल के लिए वो एज रखी गई है 18 ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर 10 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, जो भी इसका फायदा उठाना चाहे हर एक को फायदा पहुंचना जरूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।